चलिए तो ध्यान देते हैं हम लोग। आज जो है संविधान सभा का दूसरा सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे। संविधान सभा का दूसरा सेक्शन ध्यान दीजिए। संविधान सभा का पहला वीडियो बन चुका है, उसको देख लीजिएगा, तब इसके बाद संविधान सभा का दूसरा चैप्टर आप पढ़िएगा। ध्यान दीजिए, संविधान सभा का सेक्शन 2 पढ़ रहे हैं। और संविधान सभा में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कई गो मंत्री बना था, 14 गो मंत्री हम लोग देख चुके थे। और इसके बाद जो मंत्री बने, ठीक है ना, 14 मंत्री, फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी मंत्रालय का फिर से गठन किया गया। लेकिन यदि आपको कह दिया जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो ध्यान रखना है सब किन्हीं को। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई नई दिल्ली के केंद्रीय पुस्तकालय भवन में। संविधान सभा की पहली बैठक बताइए सब कोई कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के केंद्रीय पुस्तकालय भवन में। नई दिल्ली के केंद्रीय पुस्तकालय भवन में, नई दिल्ली के केंद्रीय पुस्तकालय भवन में, नई दिल्ली के केंद्रीय पुस्तकालय का एक चैम्बर था जिसे बोला जाता था काउंसिल चैम्बर में पहली बैठक हुई। तो सारी बातों को लिखते चलना है। अगर देखें संविधान सभा की जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के केंद्रीय पुस्तकालय भवन के काउंसिल चैम्बर में इसकी मतलब बैठक पहली हुई। इसमें जो तत्कालीन जो बुजुर्ग सदस्य, सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, अध्यक्ष चुना गया। इतनी बातें नोट कर लेना है सब किन्हीं को। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को कब चुना गया? 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली के केंद्रीय पुस्तकालय भवन के काउंसिल चैम्बर में हुआ। और चूंकि ये बैठक हुआ था, इसमें हैदराबाद का जो है रियासत जो था उसका कोई भी प्रतिनिधि इसमें सम्मिलित नहीं हुआ था। और इस सम्मेलन का मुस्लिम लीग भी जो है पहला बैठक का बहिष्कार किया था। लेकिन फिर भी बैठक हुआ और अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। तो अब आगे की बातों को ध्यान देना है सब किन्हीं को। अगर हम लोग देखें 9 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर पहला बार अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। अस्थायी अध्यक्ष, और अस्थायी अध्यक्ष जो नियुक्त हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना है सब किन्हीं को, अस्थायी अध्यक्ष किनको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। सब किन्हीं को ध्यान देना है। और अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी बने। और संविधान सभा में यदि पूछा जाए आपको कि सलाहकार कौन थे, सलाहकार, संविधान सभा का सलाहकार आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा बेनेगल रामाराव। संविधान सभा के सलाहकार, इनको BN राव के रूप में भी जानते हैं। एक और बात आप याद रखिएगा, संविधान सभा के अस्थायी मतलब कि उपाध्यक्ष किसको चुना गया? उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष चुना गया HC मुखर्जी को। और बाद में एक और उपाध्यक्ष चुने गए। एक और उपाध्यक्ष जो चुना गया वह उपाध्यक्ष VT कृष्णमाचारी है। VT कृष्णमाचारी
याद रखना है, क्लास में ही याद करते चलना है बातों को। कृष्णमाचारी, वीटी कृष्णमाचारी। जब भी बैठिए कलम कॉपी ले करके बैठिए, कुर्सी टेबल पर बैठिए और लिखिए। वीटी कृष्णमाचारी दूसरा उपाध्यक्ष चुने गए। संविधान सभा के जो सलाहकार चुने गए, सलाहकार बेनेगल हमारा, उपाध्यक्ष सी मुखर्जी, वीटी कृष्णमाचारी। और प्रवक्ता, प्रवक्ता कहा जाएगा संविधान सभा के कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन जी को जानते हैं, अभी ना 5 सितंबर को हम लोग मनाए हैं शिक्षक दिवस। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ध्यान दीजिएगा, यह प्रवक्ता चुने गए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह एकदम VVI बातें हैं, इसको आपको याद ही करना है। और अब बात हम लोग पढ़ते हैं, तो ये सभी बाद में अलग अलग समयों में चुने गए। इन्हें याद रखना है कि 11 दिसंबर 1946 को चुने गए। हाँ, 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, इसीलिए उसको साइड में लिख दिए हैं। अब ध्यान दीजिए, अगला अगर इसमें देखें, 13 दिसंबर बात है, 13 दिसंबर 1946 की। और इस दिन पंडित नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्तावना, संविधान का क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, क्या टारगेट है? जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्तावना को प्रस्तुत किए, प्रस्तावना प्रस्तुत किए, अध्यक्ष के सामने रखे संविधान सभा में। कै तारीख को? 13 दिसंबर 1946 को। उल्लेख करके लाए थे अपनी बातों को कि उद्देश्य क्या है। लेकिन ध्यान दीजिए, संविधान सभा के लोग 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्तावना को स्वीकार किए। यानी उद्देश्य प्रस्तावना जो पंडित नेहरू दिए थे, इसको संविधान सभा के लोग कब स्वीकार किए? एकदम VVI डेट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। संविधान सभा ने नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को, उद्देश्य या इसी को प्रस्ताव कहते हैं, प्रस्ताव को, उद्देश्य प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किए। 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किए, स्वीकार किए। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्तावना को स्वीकार किया गया। और अब इसके बाद जो है विभिन्न समिति बनाया गया कि अलग अलग देशों के संविधान को पढ़िए, अपना एक रिपोर्ट तैयार करिए और अध्यक्ष महोदय जी को सौंप दीजिए। तो इसी को लेकर के 22 जनवरी 1947 के बाद अब समिति का निर्माण हुआ, 13 समिति बना। तो 13 समिति का नाम याद नहीं करना है, कुछ समिति का जो इंपोर्टेंट है उसका नाम याद कर लेते हैं, क्योंकि यह जो 40 को वीडियो जो बना रहे हैं, यह 10, 15, 20 मिनट का इसे वीडियो रहेगा और जल्दी में आप रिवीजन करके एग्जाम में चल जाइए, इसके लिए इसको बनाया जा रहा है। शॉर्ट इस नोट्स आपको बनाया जा रहा है, तो सब समिति का नाम याद करने की जरूरत नहीं है। कुछ समिति का नाम आपको याद करना है, जैसे सबसे पहले अगर कहें संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष बनाया गया जवाहरलाल नेहरू के। आपसे पूछा जाता है संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय संविधान समिति 13 समिति बना था, याद रखना है। और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। क्या याद रखेंगे? जवाहरलाल। जवाहरलाल जो है यह नेहरू या संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष रहे। दूसरा आपको याद रखना है प्रांतीय समिति। प्रांतों को कैसे निगरानी किया जाए, कैसे प्रांतों को मिलाया जाए, जो टेंटार बतिया रहा है प्रांत वाला ओकरा के कैसे सहिता जाए। तो ध्यान दीजिए, प्रांतीय जो समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम तो सुने हैं ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
सब कोई कलम कॉपी लेकर के बैठेंगे और लिखते भी रहेंगे, नोट्स भी बनाते रहेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीसरा जो है इसी में अल्पसंख्यक का भी यही सरदार वल्लभ भाई पटेल ही। और आप लोग को याद करते चलना है, सब तो समझ लिए हैं। अल्पसंख्यक समिति के भी अध्यक्ष कहेंगे तो कौन होंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और याद रखिए मौलिक अधिकार, ये बार बार ये VVI है, पूछा जाता है संविधान सभा में मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष जो बने ये भी कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। अगर कहें संचालन किया जाएगा तो संचालन समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया? संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। एक और नाम आपको याद रखना है, राष्ट्रध्वज। राष्ट्रध्वज तदर्थ समिति, यानी राष्ट्रध्वज भारत का क्या होगा, इसके लिए जो है तदर्थ समिति के अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद जी को ही बनाया गया, राष्ट्रध्वज तदर्थ समिति का। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है याद करना। और अल्पसंख्यक समिति तो वल्लभ भाई पटेल हो गया है। एक याद रखना है नीति निर्देशक तत्व समिति। नीति निर्देशक, जिसको भाग 4 में संविधान में पढ़ेंगे भी हम लोग। नीति निर्देशक तत्व समिति के अध्यक्ष बने तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू। तो इस सब समिति है इंपोर्टेंट समिति जिसका नाम याद करना है। अब यहाँ प्रारूप समिति न लिखे हैं क्योंकि प्रारूप समिति आगे बताएंगे। ध्यान दीजिए, यह पूरा समिति बना, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर कहें संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर कहें अल्पसंख्यक समिति के तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद। और राष्ट्रध्वज तदर्थ समिति के राजेंद्र प्रसाद। और नीति निर्देशक तत्व समिति के तेज बहादुर सप्रू। ध्यान दीजिए, इस सारे समिति ने अपना रिपोर्ट जो है प्रस्तुत कर दिया अध्यक्ष महोदय जी के पास। और पहला प्रारूप अगर कहा जाता है संविधान का, प्रारूप मतलब कौन चीज? सजा करके जो पहला बार जो तैयार किया संविधान के किताब को, तो संविधान का पहला प्रारूप तैयार करने का श्रेय, पहला प्रारूप तैयार करने का श्रेय, पहला प्रारूप तैयार किए कौन? तो बेनेगल रामाराव। बेनेगल रामाराव कौन थे? याद है ना सब किन्हीं को? अभी लिखा है बेनेगल रामाराव, यह जो है संविधान सभा के सलाहकार थे, सलाह ज्यादा दे रहे थे, इसलिए जो है ध्यान दीजिएगा बेनेगल रामाराव को जो है पहला बार प्रारूप तैयार करने के लिए यह काम सौंपा गया। तो कहेंगे संविधान सभा का पहला प्रारूप कौन तैयार किया? बेनेगल रामाराव। ध्यान देना है सब किन्हीं को। लेकिन एक विधि व्यवस्था के तहत, और 21 तारीख को प्रारूप तैयार किए थे, ये भी याद रखिएगा। तो यह 2 अगस्त को, 2 अगस्त और 1947 को। लेकिन विधि व्यवस्था के तहत जो प्रारूप समिति एक बनाया गया, प्रारूप समिति का गठन किया गया, और उस प्रारूप समिति का गठन किया गया, और उसका अध्यक्ष कब गठन किया गया? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को। और इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, प्रारूप समिति का अध्यक्ष याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जी लिखे गए सारे बातों को एक जगह जमा करके और मूर्त रूप देने का काम किए। इसीलिए
भारतीय संविधान का निर्माता बोला जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो अध्यक्ष आपको याद रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ध्यान दीजिए सभी को, इस समिति में अगर पूछा जाता है कै सदस्य थे तो 7 सदस्य थे। 7 सदस्य। प्रारूप समिति में कै सदस्य थे? 7 सदस्य, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। इन्होंने अपना प्रारूप तैयार करके 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने तैयार कर अध्यक्ष को सौंप दिए। अध्यक्ष को सौंप दिए। कब अध्यक्ष को सौंप दिए? तो याद रखना है सब किन्हीं को, 21 फरवरी 1948 को प्रारूप तैयार करके अध्यक्ष महोदय जी को सौंप दिया गया। मतलब किताब सजा करके जो है दे दिया गया। अब इस पर क्या होती? बैठक हुई, बहस हुई। तो ध्यान देना है सब किन्हीं को, इस पर जो है 141 बैठक का बुलाया गया और 141 बैठक के बाद 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। अंगीकृत किया गया। कब भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। जब भारतीय संविधान अंगीकृत किए गए तो उस समय ध्यान दीजिएगा, उस समय एक और बातें आपको लिखना है। जब भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, संविधान को अंगीकृत किया गया, आपको याद रखना है कै तारीख को अंगीकृत? 26 नवंबर 1949 को। तो इसमें कौन कौन आर्टिकल अनुच्छेद को तुरंत लागू कर दिया गया था? क्योंकि उस समय लागू इसलिए नहीं किया गया क्योंकि हर साल 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था 1930 से ही। इसीलिए भारतीय संविधान को लागू किया गया। संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। क्यों लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को? क्योंकि हर साल स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था। स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था 26 जनवरी 1930 से ही। और चाह रहे थे जवाहरलाल नेहरू, जिस दिन स्वाधीनता दिवस मनाते हैं उसी दिन गणतंत्र लागू किया जाए, यानी देश का संविधान लागू किया जाए और उस दिन हम लोग गणराज्य बन जाएंगे और गणतंत्र दिवस मनाएंगे। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और याद रखिएगा, संविधान को अंगीकार जब किया गया था तब कुछ अनुच्छेद को उसी समय लागू कर दिया गया, जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9। साथ में 300, पहले 60, 324, 366, 367, 379, 315 आर्टिकल को 300 अगर कहें 388, 391, 392 और 393, 92 और 393, इतना आर्टिकल को जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 आर्टिकल को जो है लागू कर दिया गया था। किसको? तो याद कर लेना है इस सभी को। 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को, यानी लागू किया गया। और ध्यान देना है सब किन्हीं को, संविधान बनने में कितना समय तब लग गया? संविधान बनने में
2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। लगभग इसमें 64 लाख रुपया की खर्चा आई, 64 लाख। और भारतीय संविधान जो बन के तैयार हुआ, इस भारतीय संविधान में कितने भाग रखे गए? तो 22 भाग और 395 अनुच्छेद। और जिस पॉइंट को थोड़ा अच्छा से समझाना था, डीपली करके बताना है, तो उसके लिए अनुसूची का निर्माण किया गया। और अनुसूची की संख्या शुरू में 8 थी, अभी वर्तमान में कहेंगे, वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 हो गई है। अब कल हम लोग समझेंगे कि भारतीय या संविधान जो किताब लिखाया, इसमें क्या क्या बातें हैं। तो मेन जो भारतीय संविधान के जो आर्टिकल है, भाग है, संशोधन है, इस सब हम लोग कल से पढ़ना शुरू करेंगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही रहा। संविधान सभा के द्वारा जो है संविधान बन करके तैयार हो गया, लागू हो गया, और संविधान सभा का सेक्शन हम लोग समाप्त किए। फिर जो है कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 11 बजे के समय में।